जिसके इंतजार में गुजार रहे हैं लम्हा लम्हा, महसूस होने लगी है उनके आने की आहट। राजनीति की बिसात पर बिछने लगी हैं गोटियां, राजनीति की बिसात पर बिछने लगी हैं गोटियां। चुनाव आने से क्या जनता को मिलेगी राहत? दोस्तों, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब शीघ्र ही होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां पूरे प्रदेश में देखी जा रही हैं, उसे लेकर ऐसा ही लगता है कि सियासी जंग के लिए नेताओं ने जम्मू कश्मीर में अपनी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। जबकि इस जंग के जल्द होने के संकेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक हमीद करा ने एक बयान में दिए हैं और उनका मानना है कि इसी वर्ष के अंत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव यानी सर्दियों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी सभरवाल, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, विधानसभा चुनाव जल्द करवाने की बात तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव कब होंगे ये कोई भी बता नहीं सकता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की है। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार से एक के बाद एक नेता बयान दे रहे हैं, उसमें कुछ तो अजीब सा नजर आ रहा है। इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तेवर भाजपा को लेकर कुछ तलक नहीं है। उनके स्वरों में नरमी के साथ, यानी उनकी बातों में नरमी के साथ जो लगाव है वो पूरी तरह से झलक रहा है। उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट पर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का आभार जताना, यानी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का आभार जताना कि राजनीति में प्रतिद्वंदता को निजी दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए, जबकि उस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की राजनीति का रत्न करार देना और कहना कि वे बेहद अच्छे इंसान भी हैं। जबकि बापू गांधी के भजन पर भाजपा का समर्थन करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान कि भजन गाने से कोई मुस्लिम हिंदू नहीं बन जाएगा, मैं भी तो भजन गाता हूं, इसमें क्या बुराई है। काफी कुछ बयान इस तरह के आ रहे हैं। वहीं लगातार भाजपा पर तीखे प्रहार करने वाली महबूबा मुफ्ती इन दिनों भाजपा पर हर मुद्दे को लेकर प्रहार कर रही हैं। फिर वो मुद्दा चाहे धारा 370 को लेकर हो, बापू के भजन को लेकर हो या फिर ईडी का मामला हो, वो लगातार भाजपा और केंद्र पर प्रहार कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ इन दिनों चिनाब वैली व कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से कांग्रेस से किनारा कर चुके गुलाम नबी आज़ाद सक्रिय हैं और नवरात्रों में नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करने की बात कर रहे हैं, जबकि अल्ताफ बुखारी भी लगातार कश्मीर में सक्रिय हैं। दूसरी ओर जम्मू खित्ते के साथ कश्मीर घाटी में आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अभियान छेड़े हुए है और उसके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें पंजाब और दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जम्मू कश्मीर में अमल में लाने की सलाह यूटी प्रशासन को दी जा रही है। हालांकि साल भर चुनावों की तैयारी में जुटी रहने वाली भाजपा भी इन दिनों लगातार जन जुड़ाव से जुड़े कार्यों को लेकर पूरी तरह से मैदान में है और नेताओं को बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्य करने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं इनसे दो बातें साफ हो रही हैं। एक तो हर राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन टटोल रहा है और दूसरा ये कि जो राजनीतिक दल गठबंधन की भूमिका में आना चाहते हैं वो अभी से ही उनके लिए सॉफ्ट हो गए हैं, जिनके साथ कल उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी है या बना सकते हैं। जबकि इन सब के बीच कांग्रेस जनता की सहानुभूति और वोट पाने के लिए महंगाई को मुद्दा बनाए हुए है। इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक हमीद करा ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों समेत चुनाव संबंधी साजो सामान से लदे ट्रक जम्मू में पहुंच चुके हैं। जबकि उन्होंने ये दावा किया है, उस समय किया है जब प्रदेश में मसौदा मतदाता सूची पर जन साधारण की आपत्तियां और दावों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा की सभी राजनीतिक दल जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय से ये मांग चल रही है, लेकिन कर्रा ने जब अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि करीब 150 ट्रक यानी 150 ट्रक्स जिनमें चुनाव सामग्री और ईवीएम मशीनें थी
जम्मू पहुंच चुके हैं। ये सारा सामान मंगलवार की रात को नागरिक सचिवालय में उतारा गया और वहां एक जगह सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान करके हमें किसी भी समय चौंकाने की तैयारी में है। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। अपकरा ने जिस प्रकार से दावा किया और जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है, जबकि महाराजा हरि सिंह की अगर छुट्टी की बात करें, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का ऐलान होना और अब ये कहा जाना कि डेली वेजरों को भी जल्द ही तोहफा दिया जाएगा, ये सब क्या चुनावों की नजदीक होने के संकेत नहीं है? जबकि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में मतदाता सूचियां फाइनल हो जाएंगी और करीब नवंबर 25 को उनका प्रकाशन होगा। तो क्या वाकई करा ने जो ट्वीट किया वो सच था? लेकिन कुछ भी हो, अब जनता भी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव चाहती है, क्योंकि सरकारी बाबुओं के पास जनता के लिए समय नहीं है, जनता का मानना है। और अब जनता उनके द्वारा चुनी हुई सरकार चाहती है ताकि सरकारी बाबुओं के पास उनकी सुनवाई हो सके। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ताज़ा अपडेट्स के लिए जेके अपडेट। नमस्कार।